नमस्कार। टुडे समाचार में स्वागत है। हम अंजलि समाचार शुरू करी। नेकपा एमालेक नेता रघुवीर महासेठ कांग्रेसक नेता निधि ऊपर दर्जन से बेसी आरोप लगाउने प्रसंग छ। नेकपा एमालेक नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुवीर महासेठ कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि ऊपर दर्जनों से बेसी आरोप लगाउने सहित रेप दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासेठ नेता विमलेन्द्र निधि जनकपुर धामक विकास में अवरोध कहने आरोप लगौलेन। जनकपुर धाम के रिंग रोड निर्माण से लकर डंपिंग साइट निर्माण जेहन दर्जनों से बेसी विकास निर्माणक काज सब नेता निधि के कारण आगा नहीं बढ़ सकल बतौलेन। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में अपन पत्नी जूली महतो के अवरोध कहने कहत शनि दिन नेता निधि जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी देने छलैथ। वह बात के नेता महासेठ खंडन केने सहित ओ अपना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग जतेक जल्दी होए काज आगा बढ़ावा विमर्श सेहो केने जानकारी दिलेन। मलाई दुख लागेको छ। उहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ। हामी स्वच्छ राजनीति गरौँ न। विकासै कुरा उहाँले त केसम्म गर्नु भएन। जनकपुरको रिङ रोडलाई रोक्नलाई पनि उहाँ स्वयं गएर ठाउँ ठाउँमा विरोधमा उत्रिनु भएको छ। के रिङ रोड बन्दा जनकपुरवासीलाई फाइदा छैन? आजसम्म किन जनकपुरको जति विकास हुनुपर्ने थियो त्यो भएन? 74 साल पछाडिको विकास र 74 भन्दा अगाडिको विकास हामी तुलना गरौँ त। फरक छ कि छैन? र कुन सरकारको पालामा कति विकास भएको छ? काठमाडौँको रिङ रोड 27 किलोमिटर, जनकपुरको रिङ रोड 32 किलोमिटर। त्यो रिङ रोड बन्ने बित्तिकै स्वाभाविक जनकपुरको नसोचेको विकास हुन्छ। जति अहिले हामी भित्र कन्जेस्टेड रूपमा बढाएको छौँ त्यो सहरको विकास हुन्छ, सहरको विस्तार हुन्छ। त्यो रिङ रोड नबनोस्, फलानु सरकारको पालामा नबनोस् त तपाईँहरू पनि त धेरैचोटि सरकार बनाउनु भएको थियो। यो रिङ रोड त अहिले यो गठबन्धनको अहिलेको हाम्रो सरकारले दिएको त होइन नि। पहिला नै हामीले डिपिआर बनाएर राखेका छौँ। 74 सालकै वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पालामा भौतिक मन्त्रालयले त्यो डिपिआर बनाएर त्यो बनाउने योजना अगाडि बढाएको थियो। अहिले पनि यो साल पनि अलिकति बजेट आएको छ, पहिला पनि बजेट आएको थियो। त्यसैले आज म धेरै विकासको कुरामा पनि जान चाहन्न। तर मेरो एउटा दुःख के लागेको छ कि हाम्रा मान्यजीहरूको जुन प्रस्तुति भयो स्वाभाविक छ। जुन प्रस्तुति उहाँले गर्नुभयो त्यसको खण्डन हामीले गर्नै पर्छ। अहिले पनि म भन्न चाहन्छु कि हामी राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको भवनको विरोधी होइनौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ जनकपुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन कसले हुन दिएन? यो मैले लुकाइराख्नु पर्छ र? आजसम्म त्यो भएको भए फाइदा कसलाई हुन्थ्यो? जनकपुरवासीलाई हुने थियो। तर मान्य विमलेन्द्र निधिको कारणले नै यो फोहोर व्यवस्थापनको अहिलेसम्म काम हुन सकेन। यो लुकाउने कुरै होइन। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यो काम हुन दिनु भएन। त्यो जनकपुरको बच्चालाई थाहा छ। म यो कुराहरू उठाउने पक्षमा थिएन। तर जुन प्रकारले उहाँ प्रस्तुत भइरहनु भएको त स्वाभाविक छ। मैले मधेसवासीलाई जानकारी गराउनै पर्छ। र आजसम्म फोहोर मैलाको व्यवस्थापन भएको छैन। त्यो जिम्मेवार कसले लिने? आज यो नगरपालिकाको स्थिति हेर्नुहोस् कस्तो छ। के अहिलेको नगरपालिका गर्नुपर्ने कामहरू गरेको छ? जुन स्वर्गीय महानारायण के भन्छ यो रामनारायण मिश्राको नक्सा पास भएको छ त्यो गलत तरिकाले पास भएको होइन र? नगरपालिकाले किन गलत तरिकाले पास गर्यो? हुन त यो अब छानबिनमा गइसकेको छ, भइरहेको छ, अदालतमा गइसकेको छ। त्यसैले अदालतमा गइसकेको हुनाले म यसमा धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। र यहाँ मान्छेहरूले आफ्नो पद दायित्वलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्न खोजिरहनु भएको छ।
अहिले जनकपुरको प्रहरी धनुषाको प्रहरी प्रशासन पनि यो गठबन्धनको सोच अनुसार काम गरिरहेको छैन, व्यक्तिको सोच अनुसार काम गरिरहेको छ। प्रहरी प्रशासनले पनि एकपक्षीय रूपमा काम गरिरहेको छ। म यहाँको तपाईँको मिडियाहरू मार्फत प्रहरी प्रशासनलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै व्यक्तिको कुरा सुन्ने होइन। तपाईँहरू यहाँ शान्ति सुरक्षाको लागि आउनु भएको छ, कुनै एक पक्षको हितमा काम गर्ने होइन। यहाँ केही पार्टीका कटकारहरू कुटाइ खाएको छन्, हस्पिटलाइज भएको छन्, तर कुटाइ खाने र हस्पिटलाइज हुनेको मुद्दा दर्ता हुँदैन। कुट्ने र कुट्न लगाउनेहरूको मुद्दा उल्टो दर्ता हुन्छ। जनताका न्याय माग्न कहाँ जाने? त्यसैले प्रहरी प्रशासन सरकारको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्छ, न कि कुनै व्यक्तिको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्छ। र अहिलेको प्रहरी प्रशासन जुन प्रकारले व्यक्तिको निर्देश अनुसार काम गरिरहेको छ, त्यसप्रति हामीलाई दुःख लागेको छ। दिन प्रतिदिन घटना भइरहेको छ, कुन दिन के हुन्छ भन्न गाह्रो छ। अब खास गरिकन राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में अपन पार्टी के कोनो आपत्ति नहीं रहल महासेठ बतौलन। नेता निधि अपन व्यक्तिगत स्वार्थक लेल विभिन्न विकास निर्माण के काज सबके बेर बेर अवरोध सृजना करैत आयल एमाले नेता महासेठ आरोप लगौलन। महासेठ धनुषा के प्रहरी प्रशासन सेहो नीक काज नहीं कर रहल आरोप लगौने सहित अधीय दायित्व के विषय का एक पक्षीय रूप में मात्रै काज कर रहल ओ बतौने सहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा केपी शर्मा ओली नेतृत्व के संघीय सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेने अहि के जानकारी सभामुख देवराज घिमिरे के देने अछि। नाउपा अध्यक्ष सेहो रहल प्रतिनिधि सभा सांसद रंजीता श्रेष्ठ रवि दिन सभामुख घिमिरे के भेंट का सरकार के देने समर्थन फिर्ता ल के जानकारी कराउने सहित केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार के देने समर्थन फिर्ता ल के अहि के जानकारी सभामुख जी के सेहो द चुकल छी आ आप सब प्रतिपक्षी बेंच में बैसबाक श्रेष्ठ बतौलन। नाउपा संसदीय दल बैसार सरकार के देने समर्थन फिर्ता के निर्णय केने सल। नाउपा संसदीय दलक नेता गंगाराम चौधरी के अनुसार सरकार चित्त बुझा वाला काज नहीं केने कहत तही सा समर्थन फिर्ता लेबाक सर्वसम्मत निर्णय भेल अछि। नाउपा सा ओली नेतृत्व के सरकार में सांसद अरुण कुमार चौधरी सांस्कृतिक पर्यटन तथा उड्डयन राज्य मंत्री रहल अछि। नाउपा सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेला के बाद प्रधानमंत्री ओली विश्वास के मत लेता। मध्य प्रदेश सभा सांसद हसीना खातून पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाही के प्रमुख विजय कुमार यादव ऊपर सांसद विकास कोष के योजना बिना जानकारी बिक्री करने गंभीर आरोप लगाउने सहित रेप दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सांसद खातून सर्लाही के गड़ैता नगरपालिका 10 स्थित सिसोटिया झरूक चौक से सुंदरपुर जाए वाला सड़क स्तरोन्नति के लेल स्वीकृत 35 लाख रुपया के योजना बारे कार्यालय प्रमुख यादव कोनो जानकारी नहीं दक योजना बिक्री केने दावी कैलन। हुनक अनुसार वह योजना उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन कैल जबाक पत्र अपना संग रहल आ समिति के गठन प्रक्रिया आगा बढ़ाव कार्यालय गेल छलैथ, मुदा योजना 2 दिन आगा संपन्न भेल सूचना प्राप्त भेला बाद ओ स्तब्ध भेल अछि। सांसद खातून के अनुसार ओ अहि बारे प्रादेशिक मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के सेहो जानकारी करौने छलैथ। मुख्यमंत्री सिंह सांसद के योजना बिना सांसद के अनुमति नहीं चलाव निर्देशन देने मुदा तैयो बिक्री कैल जबाक गलत रहला सा प्रमुख यादव संग जवाब मांगबाक आश्वासन सेहो देने बतौलन। तहिना खातून अपन पार्टी जनमत के संसदीय दल के नेता महेश यादव के सेहो योजना बिक्री बारे जानकारी देने छलैथ। नेता यादव योजना बिक्री केने संबंध में स्थानीय जनता के सच्चाई अवगत करेबाक लेल कहने आ कानूनी प्रक्रिया में जेबाक लेल सेहो कहने ओ बतौने छथि। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंह आमदनी नहीं होबे वाला स्थान में लगानी नहीं कर बतौने छथि। रवि दिन भिनसर सिंह दरबार में बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति के बैसार में सिंह वैदेशिक ऋण लक आमदनी नहीं होबे वाला ठाम में लगानी कर उचित नहीं रहल बतौलन। ओ जनसंख्या के आधार में भौतिक पूर्वाधार सब में निर्माण कर जरूरी रहल बतौलन। सांसद सिंह भैरहवा आ पोखरा के एयरपोर्ट में बहुते अनियमितता भेल कहत अनुसंधान होबो पर बाक बतौलन।
मध्य प्रदेश में अतेक जनसंख्या अछि मुदा एहि ठाम एयरपोर्ट नहीं भेल ओ कहलनि। विमानस्थल के सही ढंग से सदुपयोग होबऽ जका बनेबाक जरूरी रहल ओ जनौने छथि। विदेशी सँ कर्जा लेला के बाद एहि सँ इनकम होबऽ परबाक जरूरी अछि ओ कहलनि। कर्जा भ्रष्टाचार करबाक लेल मात्रे लेबऽ बला परिपाटी अछि जहि में ओ समिति मार्फत ध्यानाकर्षण करौलनि। जहि ठाम बेसी जनसंख्या अछि ओहि ठाम संरचना सब निर्माण करऽ परबाक आ आमदनी नहीं होबऽ बला ठाम में लगानी नहीं कयल जेबाक ओ बतौने छथि। अशोक राय नेतृत्व के जनता समाजवादी पार्टी जसपा मध्य प्रदेशक अध्यक्ष अशोक कुमार यादव फरार भेल छथि। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के प्रहरी उपरीक्षक एसपी योगेंद्र कुमार खड़का संग गायर गलोच में उतरल पूर्व प्रदेश सांसद यादव के सर्लाही जिला अदालत शुक्र दिन आपराधिक उपद्रव कसूर में पकड़ाव पूर्जी जारी केने छल। जिला अदालत द्वारा पकड़ अनुमति प्रदान कैला बाद प्रहरी कविलासी नगरपालिका 10 स्थित सलेमपुर के यादव के खोजी कर लगला बाद ओ फरार भेल अछि। सर्लाही प्रहरी के सूचना अधिकारी सेहो रहल प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सरोज राय एखन धरि यादव नहीं पकड़ायल बतौलनि। अध्यक्ष यादव के खोजी में प्रहरी तैनात भ रहल डीएसपी राय बतौलनि। जिला प्रहरी प्रमुख संग गायर गलोच कैला बाद बृहस्पति दिने रात में यादव के पकड़ गेला पर हुनक समर्थक सब प्रहरी के गाड़ी तोड़ फोड़ आ अवरोध कैला सँ यादव के पकड़ लेल उच्च सुरक्षा सावधानी अपनाओल गेल अछि। यादव आ एसपी खड़का बीच बृहस्पति दिन रात में टेलीफोन में गाली गलौच भेल छल। आर्थिक चलखेल करबाक सदरमुकाम मलंगवा स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय में उल्टे प्रहरी तैनात क सेवा प्रवाह कयल गेल प्रति जसपा मध्य प्रदेश अध्यक्ष यादव एसपी खड़का के टेलीफोन क आपत्ति जनौलनि। अध्यक्ष यादव पूर्वाधार विकास कार्यालय में आर्थिक वर्ष अंतिम में अनियमितता ढंग से काज भ रहल आ एहि में प्रहरी सुरक्षा द क गलत केने यादव एसपी खड़का संग कहलनि। या क्रम में यादव एसपी खड़का के लुटेरा आ मधेश में कमेबाक लेल आयल टेलीफोन में कहने छलथि। जेकरा बाद जसपा के प्रदेश अध्यक्ष यादव आ एसपी खड़का बीच गायर गलौच शुरू भेल छल। भारत के बिहारक मुजफ्फरपुर से किंग इंडिया के सहयोग में मध्य प्रदेशक 7 गोटे किशोर के उद्धार कयल गेल अछि। बीतल चैत महीना में अभिभावक के सहमति में पैसा कमाए भारत के लुधियाना जाय लागल 5 गोटे आ बीतल बैसाख महीना में भारत के तमिलनाडु के चेन्नई जाय लागल 2 गोटे क जमा 7 गोटे किशोर के भारत बिहार के मुजफ्फरपुर से उद्धार क प्रहरी के रोहबर में परिवारक जिम्मा लगाओल गेल प्रदेश बाल बालिका खोज तलाश समन्वय केंद्र 104 मध्य प्रदेश जनौलक अछि। पैसा कमाए भारत जाय लागल हुनका सबके बिहारक मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में ओहि ठाम स्थानीय प्रहरी नियंत्रण में लेने प्रदेश समन्वय अधिकृत संजीव महतो जानकारी देलनि। प्रहरी पूछताछ क जन्मदाता देखला बाद 7 गोटे के काज करबाक उमेर नहीं देखला बाद हुनका सबके प्रहरी स्थानीय बाल कल्याण समिति के जिम्मा लगौने छल। मुजफ्फरपुर के बाल कल्याण समिति द्वारा प्रदेश बाल बालिका खोज तलाश समन्वय केंद्र 104 मध्य प्रदेश के पत्र पठाक घटना बारे जानकारी कराओल गेल छल। उद्धार क परिवार के जिम्मा लगाओल गेल सब में सर्लाही जिला विष्णु गांवपालिका 14 वर्ष के दीपक मुखिया, व्याह ठाम के 14 वर्ष के बिक्की मुखिया, सर्लाही जिला हरिपुर नगरपालिका 17 वर्ष के करण कुमार सदा, मोहतरी भंगा नगरपालिका 14 वर्ष के फेकू सदा, 16 वर्ष के रूपेश कुमार सदा आ 17 वर्ष के गोविंद सदा आ मोहतरी जिला के मटिहानी नगरपालिका 17 वर्ष के गोविंद सदा रहल प्रदेश बाल बालिका खोज तलाश समन्वय केंद्र 104 मध्य प्रदेशक प्रहरी सहायक निरीक्षक सुनील कुमार ओझा बतौने छथि। भोजपुर के रामप्रसाद राय गांवपालिका 2 में एक युवक अपने श्रीमती सहित एक घर के 4 गोटे के हत्या क देने अछि। दोधले खानी स्थित सौसरा गेल भोजपुर नगरपालिका 2 हेलौछा घर भेल 30 वर्षक राजेंद्र राय सौसरा जाक साउस ससुर श्रीमती आ सार के हत्या केने अछि। प्रहरी के अनुसार राजेंद्र के 16 वर्षक पत्नी मनीषा गिरी, हुनक ससुर 68 वर्षक बेल बहादुर गिरी, साउस 45 वर्षक मंजू गिरी आ सार 9 वर्षक सप्पन गिरी के हत्या भेल अछि।
चारू गोटे के छुरा घोइप क विभत्स हत्या कयल गेल प्रहरी जनैलक अछि। आरोपित राजेंद्र गंभीर घायल भेल अछि। राजेंद्र के पेट में गहिरा चोट लागल आ भोजपुर अस्पताल में प्राथमिक इलाजक बाद और इलाजक लेल विराटनगर रेफर कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय भोजपुर जनैलक अछि। शनि दिन रात में 4 गोटे के हत्या कयला बाद राजेंद्र अपने सँ हम 4 गोटे के हत्या कैली, हमरा पकड़ा आउ कहैत फोन केने प्रहरी जनैलक अछि। 11 बजे दिस हत्या क क आरोपी 1 बजे दिस फोन केने प्रहरी के अनुसंधान निष्कर्ष रहल अछि। हत्या में संलग्न आरोपी के घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर हरबू भज्यांग से प्रहरी घायल अवस्था में नियंत्रण में लेलक अछि। राजेंद्र प्रहरी समक्ष देने प्रारंभिक बयानक अनुसार शनि दिन रात सुति रहल बेर में साउस पहिने हुनका ऊपर छुरा सँ आक्रमण केने छलथि। हड़बड़ाई के आवाज आयला बाद उठ क देखला पर साउस हुनका पेट में छुरा प्रहार केने, तेकरा बाद राजेंद्र वह छुरा छीन क साउस के ऊपर प्रहार केने बतौने अछि। प्रहरी के अनुसार राजेंद्र के मनीषा संग दोसर विवाह केने खुला में आयल अछि। पहिल पत्नी छोड़ क गेला बाद ओ 16 वर्षक मनीषा के भगा क लौने छल, मुदा उमेर नहीं पुगल कहैत मनीषा के परिवार हुनका सबके स्वीकार नहीं केने प्रहरी के कथन अछि। पत्नी मनीषा के साउस 1.5 महीना आगा घर ल क आबि गेल छलथि। मनीषा 1 महीना सँ नहिरे में रहैत आयल छल। राजेंद्र 4-5 दिन आगा हुनका लेबऽ ससुरा गेल छल, मुदा साउस आ ससुर बेटी देबऽ नहीं मानला बाद तनाव बढ़ल आ पारिवारिक विषय में हुनका सब बीच मनमुटाव भेला सँ विवाद सँ हत्या के रूप लेने होबऽ सकबाक प्रहरी के आंकलन रहल अछि। प्रहरी घटना बारे अनुसंधान क रहल जानकारी प्राप्त भेल अछि। रौतहट के गुजरा नगरपालिका 3 स्थित जंगल सैया सिमरी सड़क खंड में जंगल क्षेत्र से नशीला पदार्थ सहित 2 गोटे युवा के सशस्त्र प्रहरी पकड़ने अछि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल फरवार्ड सुरक्षा बेस जंगल सैया से खटल गश्ती टोली चेक जांचक क्रम में 2 गोटे के साथ से बड़का परिमाण में नशीला पदार्थ बरामद केने अछि। पकड़ाइल में बारा जिला निजगढ़ नगरपालिका 8 निवासी 18 वर्षक महिला कहावला नव बहादुर बाइबा आ वह ठाम बसोबास करैत आयल 19 वर्षक दावा योंजन रहल सशस्त्र प्रहरी रौतहट के प्रमुख एसपी संतोष कुमार बस्नेत बतौलन। ओ सब झोरा में नुका छिपा क नशीला पदार्थ रखने अवस्था में प्रहरी के भेटल अछि। हुनका सब के साथ ट्रामाडोल 50 mg 300 पीस, नाइट्रोजेपाम टैबलेट 10 mg के 140 पीस, नेट्रेजेकेयर 10 mg 5 पीस, नुफिन इंजेक्शन 1 थान, डाइजेपाम 1 थान, फेनेरगन 1 थान बरामद कयल गेल एसपी बस्नेत जानकारी देलन। पकड़ायल दुनू गोटे के आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लेल इलाका प्रहरी कार्यालय लक्ष्मीनिया विजयपुर में बुझाओल गेल सशस्त्र प्रहरी जनैलक अछि। सोन चांदी व्यवसायी सब असार 27 गते धरि आंदोलन के जारी रखबाक निर्णय कयलक अछि। सरकार आर्थिक वर्ष 2082-83 सँ सोन चांदी में लगौने कर खारिज होबो परबाक लगायतक मांग रखैत सोन चांदी व्यवसायी सब दुकान बंद क क प्रदर्शन में उतरैत आयल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ आ नेपाल सोन चांदी रत्न तथा आभूषण महासंघ संयुक्त विज्ञप्ति निकालैत काठमाडौँ उपत्यका में असार 27 गते धरि आंदोलन के तालिका सार्वजनिक केने जानकारी देलक अछि। एखन देशभर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल अछि। मानसून के न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान के आसपास रहल अछि। मानसूनी वायु के प्रभाव से एखन बागमती, गंडकी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश लगायत देशक पहाड़ी भूभाग में साधारणतया बदली आ बाकी भूभाग में आंशिक बदली रहल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार सुदूर पश्चिम प्रदेश लगायत देशक पहाड़ी भूभाग में 1-2 स्थान में हल्का बरसात भेल अछि। आइबेरिया में देशभर आंशिक सँ साधारणतया बदली रही कोशी, बागमती, गंडकी आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक किछ स्थान में तथा बाकी प्रदेशक किछ स्थान सब में ठनका सहित हल्का सा मध्यम बरसातक संभावना रहल अछि। कोशी आ बागमती प्रदेशक पहाड़ी भूभाग के 1-2 स्थान में भारी बरसातक सेहो संभावना रहल अछि। आइ राति में बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में साधारणतया बदली रही का बाकी भूभाग में आंशिक सँ साधारणतया बदली रहत। बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक किछ स्थान सब में तथा बाकी प्रदेशक किछ स्थान सब में ठनका सहित हल्का सा मध्यम बरसातक संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि।
टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हिमाचल प्रदेश के चंबा आ मंडी जिला में बादल फटबाक साथे भीषण बरसात भेल अछि, जाहि के कारण राज्य में 5टा पुल बहि गेल अछि। चंबा के कालेंगा नाला में बनल पुल बहल अछि त मंडी जिला के चौहर उपत्यका में एगो सवारी साधन आ 3टा पैदल यात्री आवत जावत करे वाला पुल बहल अछि। बीतल 20 जून में हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश केने छल, तेकरा बाद जुलाई 4 धरि बाढ़ भूस्खलन के घटना में 75 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि त 288 गोटे घायल भेल अछि। बादल फूटल घटना में मंडी जिला में सबसे बेसी 14 गोटे के मृत्यु भेल आ 31 गोटे बेपत्ता अछि। रवि दिन सेहो राज्य में भारी बरसातक लेल रेड अलर्ट जारी कयल गेल अछि। सोम दिन भिनसर धरि राज्य में भारी बरसातक लेल चेतावनी जारी कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश में वर्षा प्रणाली सक्रिय भेला सँ बाढ़ के अवस्था रहल अछि। भारी बरसातक कारण मंडला जिला में नर्मदा नदी के बहाव बढ़ल अछि। शनि दिन सेहो मंगूर के अररिया में भारी बरसात भेल अछि। सासाराम के ठनका लागि क 2 गोटे महिला के मृत्यु भेल अछि त जबकि 1 गोटे महिला जरि क घायल भेल अछि। अमेरिका के टेक्सास में आकस्मिक बाढ़ में पड़ि क मृत्यु हेबाक संख्या कमती में 50 पुगि गेल अछि। केर काउंटी में मात्र 43 गोटे के मृत्यु भेल अछि त ट्राविस में 4 आ बर्नेट काउंटी में 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। जान गुमौने में से 15 बाल बालिका रहल अछि। बाढ़ सँ केर काउंटी में 28 वयस्क आ 15 बाल बालिका के मृत्यु भेल ओहि ठामक प्रहरी अधिकारी ल्यारी ए लिथा बतेली। ओहि ठाम बेपत्ता भेल में 27 किशोरी सेहो रहल अछि। ओ सब एक ग्रीष्मकालीन शिविर में सहभागी छल। प्रहरी अधिकारी लिथा सबे आदमी नहीं भेट धरि खोजी अभियान जारी रखबाक बतौने छथि। अरबपति एलन मस्क नया राजनीतिक दल गठन के घोषणा केने छथि। सामाजिक संजाल एक्स में पोस्ट करैत ओ द अमेरिका पार्टी के औपचारिक घोषणा केने छथि। यद्यपि पार्टी के पूर्ण घोषणा पत्र सार्वजनिक नहीं भेल अछि। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संग के संबंध बिगड़ला बाद ट्रंप प्रशासन सरकारी दक्षता विभाग सँ बहरायल मस्क नया राजनीतिक दल के घोषणा कैलन। एखन अमेरिकी सांसद अर्थात कशेंग कर तथा खर्च संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगा घुसकैनी विस्तृत विधेयक के पारित कैने छलथि। अही भी मस्क के फरक धारणा सेहो सार्वजनिक भेल छल। शुक्र दिन ट्रंप कर कटौती आ खर्च वृद्धि संबंधी बिग ब्यूटीफुल बिल में हस्ताक्षर केने पृष्ठभूमि में मस्क नया दल संबंधी घोषणा केने बीबीसी जनौलक अछि। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। ता धरि के लेल देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।